हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए संडे Q&A सेशन में। और आज भी काफ़ी सारे यूनिक से अजीब व गरीब सवाल आपने पूछे हैं। पहला सवाल है, हाँ उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर लो, अपने आप ही लाइक कर दिया करो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सर NTSC का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दीजिए। एंड इन्हीं का सवाल है, इस बार NTSC एग्ज़ाम होगा या नहीं। NTSC दो चीज़ें पूछी जाती है। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता, जिसमें रीजनिंग वगैरह के सवाल होते हैं। एंड दूसरा होता है सब्जेक्टिव SAT, जिसमें आप जो 10th में पढ़ते हो वही आपको पूछा जाता है। प्रॉपर आपको अगर सिलेबस चाहिए PDF में तो हमारे चैनल पर डाला हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पिन करके डाल दूंगा। साथ में NTSC का अगर एग्ज़ाम की बात करें तो पीछे कुछ टाइम से ये डिस्टर्ब चल रहा था, बट इस साल होप कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आप अपनी तैयारी जारी रखें भाई, आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपकी नॉर्मल एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, है ना। अगला सवाल पूछा है, सर 9th क्लास में नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC लेने के लिए कितनी हाइट चाहिए। तो भाई कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई नापा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि स्कूल अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। स्कूल जो अच्छे फिटनेस वाले होते हैं उनको ले लेता है। अब आपकी कितनी हाइट है, ये कितने बच्चे चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। अगर आपको रिजेक्ट किया है किसी रीजन से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टोटल अपने डिटेल बता करके, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा है S किंग ने, सर SSC में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए बता दीजिए। भाई SSC में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने कई बार आपको बता दिया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लिया करें। सिर्फ कमेंट्स में आपको सारे जवाब भाई देना बहुत मुश्किल है, वीडियो में आपको सभी के जवाब मैं दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मैंने SSC के डॉक्यूमेंट्स की वीडियो डाल दी है। अगला सवाल पूछा है भारती कुमारी ने, सर क्लास 11th में किसी सब्जेक्ट के नंबर किसी और सब्जेक्ट में जुड़ सकते हैं जिसमें फेल हो रहे हो। कितने बढ़िया सवाल होते हैं यार, कितने तेजस्वी लोग हैं आप लोग। क्या पूछ रहा है बच्चा, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में बच्चे के 100 में से 100 आ गए, दूसरे में बच्चे के 5 आए, तो 100 वाला कुछ नंबर 5 वाले को दे देगा ताकि वो भी 33-40 तक हो जाए। ऐसे में तो ये होगा कि आप एक सब्जेक्ट में 100 ले आओ और बाकी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, 0 आ जाए, तो 100 वाला एडजस्ट कर लेगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आपका पड़ोसी खाएगा तो पड़ोसी का पेट भरेगा, है ना। तो हर सब्जेक्ट का भी अपना पेट होता है, सभी के पेट भरना जरूरी होता है। आगे हीरालाल यादव का सवाल है, सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट OBC यादव उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, क्या मेरा एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में चलेगा। भाई एडमिशन के लिए OBC SC की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको स्कॉलरशिप दिलाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश के OBC हैं तो आप दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, राइट, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली का OBC चलता है। हो सकता है आपके वो कुछ टाइम तक चला भी ले, लेकिन जैसे आप CBSE 9th और 10th में रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको प्रॉपर अपने नाम का ही देना पड़ेगा, वो भी दिल्ली का होना चाहिए। अगला सवाल विशाल ने पूछा है, सर आर्म फोर्स का रिजल्ट अप्रैल से पहले आ जाएगा या नहीं। हाँ अप्रैल से पहले आ जाएगा भाई, लगभग आर्म फोर्स का आपको 20 तारीख के अराउंड में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगला सवाल फिर से भारती कुमारी का, सर क्लास 11th एनुअल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लेने होंगे 80 में से। भाई इस पर यार प्रॉपर वीडियो बना दिया है यार, आप देखते क्यों नहीं हो। सारी चीज़ें कमेंट में नहीं बताई जा सकती है और आप लोग नाराज़ हो जाते हो। यार नाराज़ होने वाली बात नहीं है, 2 से 3-4 घंटे लगते हैं मैं वीडियो बनाने में, और आप चाहते हो सब कमेंट में लिख दे। तो आप वीडियो देख ले, इस टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। फाइनल में कितने चाहिए, 25% आपके मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। अगला सवाल है दीवानचंद, सर अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्या। तो भाई ये स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता है, स्टूडेंट्स अपनी कुछ भी डिटेल इस तरह से चेक नहीं कर सकते हैं, हाँ टीचर्स चेक कर सकते हैं। अगला सवाल नेहा देवी का है, सर क्या अगर ओमा सीट में गोले नहीं भरे हों तो क्या चेक भी नहीं होगा। कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हो तो वहाँ पे गोले भरना कंपलसरी होता है। अगर आप होम एग्ज़ाम की बात कर रहे हो तो अपने स्कूल में तो हम चला लेते हैं ना, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करेंगे तो वहाँ पे गोले भरना आपको कंपलसरी होता है। अगला सवाल है, हाँ चेक हो जाएगा, बट वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर मशीन चेक करेगी तो मशीन तो सिर्फ गोले गोले देखेगी। अगला सवाल पूछा है M आनंदिया,
मदन आनंद, ये क्या नाम है यार, नाम क्लियर समझ नहीं आ रहा। सर मेरा ये डाउट है कि MBPP का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। यार MBPP के रिजल्ट ने सही में यार मजाक बनाया हुआ है, हम भी आपको कितना आगे आगे बढ़ाएं, रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई। अब आप बस वेट ही करो, आप सवाल मत पूछा करो, जिस दिन आएगा आ ही जाएगा, क्योंकि इतना लंबा वेट तो खैर नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी तो भाई अप्रैल में रिजल्ट आया था, तो आप वेट कर ले भी, टाइम है आपके पास। अगला सवाल मानस ऑफिशियल का है, मानस ऑफिशियल म्यूजिक। सर मैंने 2022 से 23 में 8th की है और एक ईयर के लिए विलेज चला गया, फिर मैंने अभी 9th का फॉर्म भरा है। अगर सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी क्या 8th की मार्कशीट में? सबसे पहली बात तो ये कि आपने क्या अपना नाम कटाया था, यानी कि TC कटाई थी, आपने पूरा नहीं लिखा। अगर आपने TC नहीं कटाई थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 साल गैप में माना जाता है वो, और गैप में माना जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं फिर, क्योंकि आपने तो कहीं एडमिशन लिया ही नहीं है। और अगर आप SSC की, शायद मुझे लगता है SSC की बात कर रहे हो, तो SSC में भी हो जाएगा, नॉर्मल में भी आपका हो जाएगा। अगला सवाल है सूर्य यंगमल, पता नहीं कुछ लिखा है यार, नाम प्रॉपर नहीं आता इसमें। सर मेरा डाउट ये है कि अच्छा MBPP का रिजल्ट, ये दोबारा इन्हीं का सवाल है। अगला सवाल पूछा, सर मेरा आपसे ये डाउट है कि 8th क्लास में रिजल्ट ऑनलाइन मिलेगा या स्कूल में मिलेगा, क्योंकि हमारे टीचर्स कह रहे हैं कि स्कूल में मिलेगा। भाई इस पर भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि रिजल्ट जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन नहीं मिलेगा, आपको स्कूल से नहीं मिलेगा। जो हमने स्कूल से रिजल्ट ऑनलाइन डाला है वही तो आपको शो होगा, इसका मतलब आपको ऑनलाइन शो होगा तो ऑफलाइन भी मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हो, जब ऑनलाइन आपको मिल रहा है तो स्कूल आकर के आप अपना टाइम ख़राब करोगे और टीचर्स को भी परेशान करोगे। हो सकता है टीचर दूसरे काम में बिजी होंगे तो आप परेशान होंगे। घर से चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगला सवाल पिंकी का है, सर SSC मॉडर्न स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है? SSC में मॉडर्न स्कूल कौन सा भाई, SSC स्कूल के फॉर्म तो निकल चुके हैं, अबे मॉडर्न स्कूल कौन सा है? प्लीज़ आप अपना प्रॉपर सवाल लिखा करें, तभी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँगा। भारती कुमारी का एक और सवाल है, सर क्लास 11th में बच्चा एनुअल एग्ज़ाम में फेल है तो उसके पूरे मार्क्स जोड़ के देखे जाते हैं या मिड टर्म इंटरनल ग्रेस मार्क्स, किस तरह से? अरे भाई हर चीज़ का अलग क्राइटेरिया, ओवरऑल जोड़ा जाता है 33 के लिए। अगर आपको 33 देखना होगा तो मिड टर्म, इंटरनल एंड फाइनल सब कुछ मिला करके देखा जाता है। अगर आपके एनुअल में 25% आ गए हैं और आपके 33 नहीं बन पा रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके भी आगे प्रमोट किया जा सकता है। अगला सवाल है अनु का, सर स्टेम का रिजल्ट कब आएगा? तो ये भाई स्टेम का रिजल्ट तो यार काफ़ी लेट आता है। स्टेम के रिजल्ट के लिए, क्योंकि स्टेम का फर्स्ट राउंड ही होता है और उसके रिजल्ट में वेट कीजिए, टाइम बहुत है ना। बाकी अगर आप 11th क्लास की बात करें तो 11th में तो भाई टाइम लगता है ना 11th का, क्योंकि लंबा टाइम होता है। अभी रिजल्ट ही नहीं आया फाइनल, CBSE का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप एडमिशन कर पाओगे। क्योंकि अगला सवाल पूछे हैं सर प्रहलाद ने, सर SSC का रिजल्ट कब आएगा 11th क्लास और 9th क्लास का? तो भाई किस डोमेन की बात कर रहे हो आप? कुछ डोमेन का फर्स्ट राउंड आ चुका है और फाइनल रिजल्ट आपको लगभग मार्च एंड तक आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। नेहा देवी का सवाल है, सर क्या क्लास 11th SSC का रिजल्ट क्लास 10th बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद आएगा? नहीं बाद में नहीं आएगा, 10th का रिजल्ट बाद में आएगा, उससे पहले SSC का आ जाएगा। क्योंकि SSC ने अपने सेकेंड राउंड भी कराने हैं, SSC ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने हैं, स्कूल चेंज का पैटर्न सिस्टम भी चलता है, तो सारा उससे पहले आपका जो CBSE का रिजल्ट वो थोड़ा लेट आता है। अगला सवाल पूछे हैं मदनदीप ने, सर क्लास 11th रिपीटर पास कैसे होगा? रिपीटर पास कैसे होगा? भाई नॉर्मली पास होते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है जैसे आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनता है, चेकिंग होती है और आपका रिजल्ट आता है कंपार्टमेंट का, ठीक है। अगला सवाल पूछा है लक्षित ने, सर क्लास 8th में एक सब्जेक्ट में फेल दूसरे में क्लास में भेज देंगे क्या? नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल होने पर कोई नहीं भेजेंगे भाई, आपको पास करना ही पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट आपको पास करने पड़ेंगे तभी आप अगली क्लास में जाओगे। अगला सवाल पूछा है शुक्ला, सर मेरे मम्मी पापा का आधार कार्ड में एड्रेस अलग अलग है और मेरे आधार कार्ड में करंट एड्रेस है, मम्मी पापा के आधार कार्ड पे नहीं है। मतलब मम्मी पापा का आधार कार्ड दूसरे एड्रेस का है और बच्चे के दूसरे एड्रेस का है। भाई पहली बात तो है कि दूसरा क्या होता है, दिल्ली का है या नहीं आप ये लिखा करें, क्योंकि दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स का हो चाहे आपका हो, चल जाएगा।
एसएससी मुझे डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करेगा या नहीं, सॉल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट होने में 1 महीना लगता है। जब आपका एसएससी में नाम आ जाएगा, आप दिल्ली का तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए आपका दिल्ली का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका नाम आ जाता है उसमें एसएससी टाइम देता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो आप उसी दौरान अपना अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको एक स्लिप वगैरह मिल जाती है जिसमें आपने एड्रेस चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बन जाएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं एड्रेस के रिगार्डिंग, आप वो भी सबमिट कर सकते हैं, पहचान पत्र वगैरह भी दे सकते हैं। अगला सवाल पूछा है, सर मेरे स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, वो मुझे मेन सब्जेक्ट में पास करवा देंगे? मतलब ये चाहते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो मेन सब्जेक्ट में जुड़ जाएं। तो भाई ऐसा नहीं होता, आपको हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। एडिशनल सब्जेक्ट कुछ परसेंट के लिए आपका चल जाता है, बट मेन सब्जेक्ट में आपको पास होना ही होना पड़ेगा। अगला सवाल, सर एसएससी का रिजल्ट कब आएगा? तो भाई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ और मेरे डीओई के सारे एग्ज़ाम हो गए हैं, मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं 9 के। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे टीसी मिल सकता है 8 की? कहाँ एडमिशन चाहिए भाई? अभी तो आप कह रहे हो कि मैं 9th में पढ़ रहा हूँ, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको टीसी क्यों चाहिए? पूरा सवाल नहीं लिखते हैं, शायद आपको एसएससी के लिए टीसी चाहिए, तो एसएससी में नाम आता है तो आपका टीसी आपको मिल जाएगी। बट आप तो ऑलरेडी 9th में पढ़ रहे हो, तो आपको भाई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8th पास होना चाहिए और आप ऑलरेडी 9th में पढ़ रहे हो, तो भाई दिक्कत आपको आ सकती है। और ये मैंने आपको पहले भी और कई बार बता दिया है। रिंकू मिश्रा का सवाल है, एसएससी में बुक्स मिलेंगी? एसएससी में बुक्स नहीं मिलती है, एसएससी में वर्कशीट मिलती है। जैसे प्रॉपर वर्कशीट बेस पर होता है, जैसे एक चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज वर्कशीट डिजाइन की जाती है और उसी से आपकी पढ़ाई होती है, वर्कशीट आपको मिलेगी। एसएससी का कोई प्रॉपर बुक नहीं है। इन्हीं का सवाल है, एसएससी डीवीएससी है तो हम कोई ऑनलाइन बैच का ट्यूशन भी नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑल बैचेज आर सीबीएसई। तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एसएससी की, डीवीएससी की और एसएससी की। एसएससी में जो पढ़ाया जाता है, एसएससी बुक भी नहीं देता है, कोई सिलेबस भी नहीं देता है। ऐसे में बाहर जो टीचर्स है ना, वो आपको क्या पढ़ाएंगे, ये उनका कई बार डाउट होता है। तो बाहर डीवीएससी की कोई क्लासें और ट्यूशन भी नहीं होता, लेकिन एसएससी में जितना पढ़ाया जाता है, आप उतना अगर प्रॉपरली बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आराम से आपको सारी पढ़ाई वहीं करवाते हैं, सब कुछ एग्ज़ाम वही, पेपर वही बनाते हैं, चेक भी वही करते हैं, रिजल्ट भी वही बनाते हैं, पढ़ाते भी वही हैं, तो सब कुछ वही है, क्यों बाहर परेशान हो रहे हो? और एसएससी आपने क्वालिफाई किया तो इतना एलिजिबल तो आप होंगे कि आप नॉर्मल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगला सवाल बबीता का है, सर क्लास 10th के न्यू सेशन का सिलेबस कब आता है, कब आएगा? एंड सर प्लीज़ इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर टाइम बता दीजिए। भाई इवनिंग शिफ्ट के लिए कौन सा और क्या टाइम चाहिए आपको, मुझे आप पहले सवाल बताओ तो मैं आपको बताऊं कि आप किस टाइम किस चीज़ के लिए टाइम पूछ रहे हो। दूसरा 10th क्लास का सिलेबस, तो 9th 10th 11th और 12th इन सभी का सिलेबस एक साथ आ जाता है और अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको सिलेबस मिल जाएगा सीबीएसई का। बट इस साल कुछ चेंज सीबीएसई करने के मूड में है, ओपन बुक एग्ज़ाम। तो भाई कितने लोग ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं एक पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट अभी शायद अगर सीबीएसई चेंज करता है तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अप्रैल फर्स्ट वीक, लगभग 10 तारीख से पहले। अगला सवाल पूछा है शिव दुलारी ने, सर ईएमसी क्लास में क्या होगा? ईएमसी मेरे ख्याल से आप 8वीं में हैं और 8वीं से 9th में जाएंगे, तो ईएमसी में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जैसे हैप्पीनेस है वैसे ही ईएमसी है। हैप्पीनेस में वैल्यूएबल कहानियाँ होती है एंड ईएमसी में आपको बिजनेस की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, मतलब आप बिजनेस माइंडेड बनो, आप कुछ अलग सोच पाओ। तो ये बहुत कमाल की चीज़ें हमारे चैनल पर आपको ईएमसी के हर एक पार्ट की वीडियो मिलेगी, संडे मंडे ट्यूसडे डे वाइज प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, जाइए और उसे वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ईएमसी क्या है। अगला सवाल पूछा, आर्म फोर्स में हॉस्टल लेना कंपलसरी है क्या? और इन्हीं का सवाल है, आर्म फोर्स के स्कूल में बच्चों को फ़ोन दे सकते हैं हॉस्टल में रहने के लिए? देखिए अगर आप फ़ोन लेंगे तो पूरा टाइम आप फ़ोन में ही लगे रहेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी लत है जो छूटती नहीं। तो फ़ोन अलाउ आपको नहीं होगा। जहाँ तक मैं आपको बता दूं,
फ़ोन आप अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं बात, और पेरेंट्स आपसे बात कर सकते हैं तो रिसेप्शन वगैरह रहेगा, जैसे आर्मी का प्रॉपर सीन होता है, आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं। एंड हॉस्टल में रहना कंपलसरी। देखिए हॉस्टल बहुत बढ़िया चीज़ है, आप हॉस्टल से परेशान ना होइए, आप अपने घर भी आ जा सकते हैं, आपके घर वाले आपसे मिल भी सकते हैं। हॉस्टल में रह कर के आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आर्म फोर्स का मकसद है वो पूरा होगा। प्रॉपर शेड्यूल आपका होता है सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक, तो बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं हॉस्टल में। तो आप हॉस्टल में रहने से परेशान ना हों। रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन क्यों ले जाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको आपके डाउट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे पाऊँ। अगला सवाल पूछा है नीरू रावत ने। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, उसकी री-कंपार्टमेंट आई थी तो मगर उसने पेपर नहीं दिया, क्या वो री-कंपार्टमेंट का पेपर बाद में भी दे सकती है? पहली बात तो ये है, अच्छा 10th में है तो 10th में री-कंपार्टमेंट, 10th में कंपार्टमेंट ही आती है, आई थिंक री-कंपार्टमेंट तो मैंने सुना नहीं। शायद अगर री-कंपार्टमेंट आई है और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो यार ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तो कंपार्टमेंट आई है, आप उसमें पास नहीं हो पाए, फिर री-कंपार्टमेंट आई, आपने वो भी नहीं दिया, तो एक सिस्टम होता है, एक टाइम होता है, वो टाइम पीरियड आप क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी आप CBSE ऑफिस जाइए, क्या पता आपको के लिए कोई और ऑप्शन मिले। अपने स्कूल में अपने CBSE इंचार्ज से पूछ लीजिए, हर स्कूल में CBSE इंचार्ज हैं, वो आपको और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको सॉल्यूशन दूं तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ताकि मुझे याद रहेगा तो मैं आपके लिए जानकारी कलेक्ट कर पाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला सवाल पूछा भविष्य ने, इस टाइम का रिजल्ट कब आएगा प्लीज़ बता दो। और एक इसी तरह से ग्रीन करके नाम है, SOC का रिजल्ट कब आएगा आर्म फोर्स एंड STEM का। तो आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट बचा हो आपकी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप प्लीज़ वीडियो को प्रॉपर देख लिया करें, आप ऐसे सवाल ना पूछें जो मैंने वीडियो में कवर कर दिए हैं। उससे क्या होता है, मैं इरिटेट हो जाता हूं और मेरा नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं बहुत कूल नेचर का हूं तब तक जब तक आपको जो मैं बता रहा हूं आप करते जा रहे हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको बार बार बताऊं आप फिर भी नहीं मानो, फिर बता रहा हूँ फिर नहीं मानोगे, थोड़ा सा मेरा नेचर चेंज हो जाता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे तब मैसेज करें जब आप प्रॉपर वीडियो देख ले, नहीं समझ में आया आपको, कुछ डाउट रहता है तो ठीक है, तो भाई कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर इसलिए देता हूँ ताकि आप मुझसे अपना कुछ ऐसा सवाल पूछ पाओ जो आप पब्लिकली नहीं पूछ पा रहे हो। वैसे आप मुझे सिर्फ कमेंट करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ना इंस्टाग्राम की जरूरत है, लेकिन हाँ मैं इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो आप फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।